हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का यानी चैप्टर 10 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। इन फिगर 10.130, मतलब इस फिगर में इफ़ L1 पैरेलल टू L2, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों को कटने की वजह से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये अगर 3x है तो ये भी मेरा 3x होगा, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल का सम मेरा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे x + 3x बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 180/4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो x बराबर 45 डिग्री। तो ये मेरा 45 डिग्री आ गया। अब देखिए आप, ये एक लाइन है, इसमें एक रे ड्रॉ किया गया है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। यानी 180 डिग्री मतलब x + y बराबर 180 डिग्री। तो x + y बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग को मालूम है 45 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 45 जो है उस तरफ चला जाएगा, तो 180 - 45, तो 180 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 135 डिग्री, ठीक है ना। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, 1, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा ये हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इन फिगर 10.131, मतलब इस फिगर में इफ़ L1 पैरेलल टू L2, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, एंड L3 पैरेलल टू L4, और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, व्हाट इज़ y इन टर्म्स ऑफ x, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये जो y दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा, x की टर्म में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो ये अगर x है तो ये भी मेरा x होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 और x दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन में एक रे है और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 + x बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हम लोग लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना लिख लिया, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा मेरा, एंगल 1 बराबर होगा मेरा 180 - x, ये x इस तरफ चला आएगा, ठीक है ना। तो एंगल 1 मेरा 180 - x है। तो देखिए, ये एंगल और ये यहाँ से लेकर पूरा ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एक y यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा y, मतलब ये वाला जो y है यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। तो मतलब एंगल 1, यहाँ जो एंगल 1 है ये एंगल 1 बराबर 2y हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर 2y। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2y जो होगा ये बराबर होगा 180 - x, क्योंकि एंगल 1 इसके बराबर भी है और एंगल 1 इसके बराबर भी है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 2y बराबर 180 - x, ठीक है ना। अब देखिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इन दोनों के नीचे आ जाएगा, 180 - x/2, ठीक है ना। तो अब काटेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90, और ये x को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 नीचे में रह जाएगा। तो ये y बराबर, ये तो 90 आया है ना, माइनस ये x/2। देखिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये 2 जब इसके नीचे आएगा इसका मतलब क्या होगा, 180/2 - x/2, ठीक है ना। तो ये कटा तो 90 आया,
और ये -x/2, तो ये मेरा y का वैल्यू हुआ x की टर्म में। कौन सा ऑप्शन होगा? 90 - x/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? इन फिगर 10.132, मतलब इस फिगर में इफ़ l पैरेलल टू m, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू क्या होगा? ये जो x यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, यानी कि ये 3y बराबर ये 2y + 25 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3y बराबर 2y + 25 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ये 2y इस तरफ आएगा, तो 3y - 2y बराबर 25 डिग्री। ठीक है ना। तो ये 3y में से 2y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा बराबर 25 डिग्री। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्ट होने से ये दोनों एंगल बना। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं x + 15 बराबर 2y + 25। ठीक है ना। तो x + 15 बराबर क्या हो जाएगा? 2, y का वैल्यू कितना है? 25 + 25। ठीक है। तो x + 15 बराबर 25 दूना 50 + 25। तो x + 15 बराबर क्या हो जाएगा? 50 × 20 = 75, 50 और 25 75। ठीक है। अब ये 15 इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75 - 15, ये जो 15 इस तरफ आया, तो 75 में से 15 गया 60, तो x = 60 डिग्री। ये मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको x का वैल्यू पूछा था। देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर 10.133, मतलब इस फिगर में इफ़ AB पैरेलल टू HF, मतलब AB जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके पैरेलल है? ये HF के पैरेलल है। ठीक है। एंड DE पैरेलल टू FG, मतलब ये जो DE है ये FG के पैरेलल है। ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल FDE, एंगल FDE क्या होगा? FDE, इस एंगल का मेज़रमेंट बताओ। ठीक है। तो देखिए, अगर ये एंगल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो एक ट्रांसवर्सल का जब काम कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर 28 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। अब देखिए, हमको क्या निकालना है? ये एंगल FDE, तो एंगल 1 बराबर 28 आ गया, और ये एंगल मेरा एंगल EDB या फिर BDE जो भी बोल लीजिए 72 डिग्री है, और ये एंगल हमको पता नहीं है। लेकिन इस एंगल और इस एंगल, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एक पूरा एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लीनियर पेयर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल FDE प्लस एंगल क्या हो जाएगा? ये BDE, एंगल BDE, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है ना। तो एंगल 1 मेरा 28 डिग्री है, प्लस एंगल FDE प्लस एंगल BDE क्या है मेरा? 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये 28 और 72 कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0, मेरा 1 7 2 1 10, 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल FDE बराबर 180 डिग्री। तो एंगल FDE क्या होगा? ये 100 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 - 100 डिग्री, तो 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल FDE बराबर 80 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? इन फिगर 10.134, मतलब इस फिगर में इफ़ लाइंस L एंड M आर पैरेलल, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, देन x = क्या होगा? मतलब x का वैल्यू निकालो, जो कि यहाँ है। x बराबर क्या होगा? तो देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है
तो क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो 65 और एंगल 1 दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 निकल जाएगा, तो ये 65 उस तरफ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 1 बचा, तो एंगल 1 बराबर 115 डिग्री। तो एंगल 1 115 डिग्री है, तो ये भी तो एंगल 115 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्ट से ये दोनों एंगल बन रहा है। तो ये एंगल मेरा 115 डिग्री हुआ। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 115 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 115 और 20 को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 135 उस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ पर 145, सॉरी 1 नहीं, 1 में से 1 जाएगा 0, 45 डिग्री होगा। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, इन फिगर 10.135, मतलब इस फिगर में इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये ए बी जो है ये सी डी का पैरेलल है, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये जो एक्स है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस एंगल को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है इसको 1 माना और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है इसको 2 माना। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और ये एंगल ए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए का तो वैल्यू हमको मालूम है 132 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, ये 132 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 48 डिग्री एंगल 1 बराबर। तो ये एंगल 1 48 डिग्री है, तो ये एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 मेरा 100 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 148 डिग्री बोल रहा था, है ना। तो एंगल 1 मेरा 48 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, ये 48 इस तरफ चला जाएगा, तो एंगल 2 बराबर 148 माइनस 48, तो एंगल 2 बराबर 100 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 मिल गया। तो अगर ये 100 डिग्री है मेरा और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल 2 बराबर एंगल एक्स, एंगल 2 बराबर एंगल एक्स या एक्स, ठीक है ना। तो एक्स का मेजरमेंट क्या होगा 100 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, इन फिगर 10.136, मतलब इस फिगर में इफ़ लाइंस L एंड M आर पैरेलल लाइंस, मतलब L और M ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, देन x इज इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू निकालो, यहाँ पर x है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसको मान लेते हैं एंगल 1, है ना। तो एंगल 1 और ये 70 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एंगल 1 निकल जाएगा, ये 70 उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 1 110 डिग्री आया। तो देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्ट होने से बना है। तो
तो ये एंगल 1 और ये एंगल 110 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ 110 लिख देते हैं। तो अब देखिए एक ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, जिसमें ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू हमको मालूम है, सिर्फ इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x + 110 + 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 110 और 30 140, 140 डिग्री बराबर 180। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 180 में से 140 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 40। तो x का वैल्यू क्या है मेरा 40। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इन फिगर 10.137, मतलब इस फिगर में इफ़ L पैरेलल टू M, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, देन x इज इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू निकालो, ये वाला x है, इसका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसी लाइन पर बनाना, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये मेरा 65 डिग्री हो गया। अब देखिए इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं 2, तो एंगल 1 एंगल 2 और ये 40 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 2 + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 मेरा क्या है, एंगल 1 मेरा 65 डिग्री है, प्लस एंगल 2 नहीं पता, + 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 और 65 कितना हुआ, 6 4 10 105 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या होगा, ये 105 इस तरफ आएगा, तो 180 माइनस 105 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 2 बराबर 180 में से 105 चला जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल मेरा 75 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये लाइन, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल, और बीच से एक रे जा रहा है, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि x और एंगल 2 का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एंगल 2 का वैल्यू है 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू होगा, ये 75 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो x बराबर 105 डिग्री। ये मेरा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.138, मतलब इस फिगर में इफ़ लाइन्स L एंड M आर पैरेलल, मतलब ये L लाइन है और ये M लाइन है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज़, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये जो x है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना। तो एंगल 1 क्या होगा मेरा, ये 125 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 125 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री। तो ये मेरा 55 डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोला है, x का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो इस लाइन पर ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये जो हो रहा है दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस
एंगल 1 प्लस एक्स, इन दोनों का सम क्या होगा मेरा 90 डिग्री। लेकिन एंगल 1 का हमको मेज़रमेंट मालूम है 55 डिग्री, तो यहाँ पर 55 लिख देंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 55 इस तरफ चला जाएगा, तो 90 माइनस 55, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा 3, 35 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू मेरा 35 डिग्री आया। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 times the measure of one is equal to 3 times the measure of the other। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। पहला एंगल एक्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये दोनों एंगल हो गया। तो बोल रहा है ये जो x है दैट 2 times द मेज़र ऑफ 1, यानी x का 2 टाइम्स यानी कि 2x, ये बराबर है इक्वल टू 3 times द मेज़र ऑफ द अदर, मतलब इसका 3 गुना के बराबर है, 3 टाइम्स के। तो ये 90 माइनस एक्स इसका 3 गुना, तब ये और ये इक्वल हुआ। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, द मेज़र ऑफ द स्मॉलर एंगल। तो इन दोनों में जो छोटा एंगल है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये 2x बराबर 9×27 यानी 270 प्लस माइनस माइनस 3x, ये माइनस 3x इस तरफ आएगा, तो 2x प्लस 3x बराबर 270। तो 3 और 2 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 270। तो x का वैल्यू क्या होगा 270/5, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो x का वैल्यू आया मेरा 54 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एक एंगल आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, क्या होगा 90 माइनस एक्स था, तो 90 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया 54, माइनस कर देंगे, 10 में से आ जाएगा 6, यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3। तो स्मॉलर एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ, क्योंकि पहला एंगल तो ये है और दूसरा एंगल मेरा ये है, तो ये छोटा है, तो आंसर मेरा ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, इन फिगर 10.139, मतलब इस फिगर में इफ़ y/x बराबर 5, ठीक है, y/x बराबर 5 है एंड z/x बराबर 4 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर ये y/x बराबर 5 है तो y बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 को y से मल्टीप्लाई तो y, x को 5 से मल्टीप्लाई तो 5x, ठीक है। उसी तरह z/x बराबर 4 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z1 z, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा यहाँ 5x आ गया और यहाँ z का वैल्यू मेरा 4x आ गया और ये ऑलरेडी x है। इन तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, तो ये क्या हुआ, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y का वैल्यू मेरा 5x प्लस z का वैल्यू 4x बराबर 180 डिग्री, 5 4 9 9 1 10, 10x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 के नीचे ये 10, 10 एकम 10, 10 18 हैं 180, तो x का वैल्यू 18 आया, 18 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इन फिगर 10.140, मतलब इस फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। एंड जी एच पैरेलल टू के एल, मतलब ये जी एच जो है ये के एल का पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन। द मेज़र ऑफ एच के एल, एंगल एच के एल, मतलब एच के एल, इस एंगल का मेज़रमेंट हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे, देखिए, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, ठीक, और ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल 2, ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल 3 और ये एंगल 4। तो ये एंगल, ये जो 60 है, ये एंगल
दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल यानी कि एंगल 1 बराबर 60 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 अगर 60 डिग्री के बराबर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि बीच से एक रे जा रहा है ना, तो दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 1 का मेजरमेंट हमको मालूम है 60 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 2 का मेजरमेंट निकलेगा 180, ये 60 इस तरफ आएगा तो -60, तो 180 में से 60 जाएगा 120 डिग्री एंगल 2 बराबर, तो ये एंगल मेरा 120 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों बोल दिया पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल 4 दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे एंगल 4 बराबर 25 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, एंगल एच के एल, एंगल एच के एल क्या है, के एल क्या है, ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का सम है ना, एंगल एच के एल यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 क्या है मेरा 120 डिग्री प्लस एंगल 4 क्या है 25 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे 145 डिग्री, ये मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, आप लोग बुक से देखकर टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइन्स, मतलब ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब पी क्यू एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए बी को और सी डी को पॉइंट ई में और एफ में काट रहा है। ठीक है, ये पी क्यू लाइन। ई एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई बी, ई एल जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल एफ ई बी का, मतलब इस एंगल का, ये पूरा एंगल का है ना। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ एंगल एल ई बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल एल ई बी ये 35 डिग्री दिया हुआ है, देन एंगल सी एफ क्यू, एंगल सी एफ क्यू ये क्या होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कोई भी एंगल को ये एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। तो अगर ये एंगल 35 है तो इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, ये भी एंगल मेरा 35 हो जाएगा, है ना, दोनों तो बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल क्या है मेरा एल ई बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। हमको निकालना है क्या, ये एंगल। ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक, तो अगर देखिए ये 35 है, ये एंगल 1 है, तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। इसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल 2। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये 35 डिग्री या फिर एंगल एल ई बी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना, तो एंगल 1 मेरा क्या है 35 डिग्री प्लस एंगल 2 क्या है मेरा, एंगल 2 नहीं पता, प्लस एंगल एल ई बी क्या है 35 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए ये 35 क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल 2 110 डिग्री आ गया। अब देखिए आप, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल सी एफ क्यू,
एंगल 2 बराबर एंगल सी एफ क्यू, क्यू बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल सी एफ क्यू क्या हो जाएगा 110 डिग्री के बराबर। तो ये मेरा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? इन फिगर 10.141, मतलब इस फिगर में इफ़ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट सी डी, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये बी डी जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो यहाँ से लेकर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये y 2y प्लस y प्लस 5y, इन चारों का एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल बराबर क्या है मेरा, एंगल ए बी डी लिख देंगे। एंगल ए बी डी बराबर क्या है मेरा y प्लस 2y प्लस y। ठीक है ना, और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये क्या है मेरा 5y। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे y प्लस, मतलब ये वाला पूरा 2y प्लस y और उसके बाद ये वाला एंगल प्लस 5y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2y 3y 4y 4 5 9y 9y बराबर 180 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 180/9, ये 9 नीचे आ गया, 9 कम 9 9 दूना 18 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? इन फिगर 10.142, मतलब इस फिगर में इफ़ सी पी पैरेलल टू बी क्यू, मतलब ये सी पी, ये जो लाइन है ये बी क्यू का पैरेलल है। ठीक है, देन द मेज़र ऑफ एक्स इज़, मतलब एक्स का मेज़रमेंट क्या होगा, ये जो एक्स है इसका मेज़रमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ा क्यों रहे हैं देखिए, तो ये बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मेरा हो गया। ठीक है, तो अगर ये एंगल 105 डिग्री है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, तो ये और ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर 105 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये एंगल मेरा ऑलरेडी 25 है, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल 2। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल प्लस 25 डिग्री, प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो एंगल 1 क्या है मेरा 105 प्लस एंगल 2 क्या है मेरा, एंगल 2 नहीं पता, प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 105 5 10 120 130, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 मेरा क्या निकलेगा, ये 130 इस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल मेरा 50 डिग्री निकल गया। अब देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एंगल 2, x प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो x का वैल्यू तो पता नहीं, प्लस एंगल 2 बराबर 50 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 50 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ, 180 में से 50 जाएगा 130 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।